Close. Again the center. Wait. ओके यहाँ से देखना शुरू कर हाँ, ओके start from here, then we'll go, ठीक है? चलो ओके Yeah, look center. Center look. चलो क्या Again the center. या सोलो करते हैं सोलो वॉक करते हैं बाहर साइड प्लीज बाहर हाँ हाँ, मेरे आ जाओ मैम रेडी उधर ही रुके मैम वेट बस मैम राइट में सेंटर लुक लुक सेंटर कंचे राइट साइड this side in the center thank you welcome passing wait बाय वेट भाई राइट साइड देखो भाई यहाँ पे सेंटर में thank you bye थैंक यू भाई Where's the other guys? yeah come Now? yes come here वेट सर वेट सर वेट thank you look center सर यहाँ पे सही है thank you थैंक यू center दे लाइट वाला thank you thank you Hi guys. सुन रही तो थी सरकार कर रहे थे अच्छा ना हो गया ना तुम लोग जा सकते हो आओ ना आगे तो आओ और आओ नहीं आगे नहीं बस मैडम Yellow here. Right side. Yellow here. You're still with look center थैंक यू हो गया बुलाओ right side. हेलो रेड बल्ब में इवेंट Thank you. अभी स्टार्ट हुआ ठीक है किधर है तू क्या करना है? क्या अच्छा ठीक है चल मिलता हूँ Thank you guys. Desire. Okay, mic please. नहीं ठीक है मुझे दो ही no I don't want I'll share it with them Okay, so we'll start with the trailer first. But उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी क्योंकि सब बहुत कुछ जानना चाहते हैं.
सो दिल, धोखा एंड डिजायर, आप में से कभी किसी ने लाइफ में ये चीज पर्सनली कभी फील की है? आपसे कुंवर, आपसे शुरू करते हैं। दिल, धोखा या डिजायर? मैंने एक्चुअली तीनों ही चीजें एक्सपीरियंस। आप ऑलराउंडर हैं। नहीं, मैं ऑलराउंडर हूँ नहीं, चीजें आ गई अपनी। अच्छा, लाइफ ने आपको ऑलराउंडर बना दिया। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है। अक्सर चेक आ रहा है? ऑडियो आ रहा है अभी? हेलो 1 2 3 हेलो। हेलो आवाज आ रही है? ओके, ये ले लीजिए। सो जी, मैंने जैसा कहा कि ज़िंदगी ने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कराई हैं अपने टाइम पर, तो ये सारा ही सीखा है। क्या बात है। मैच की पिच से लेके क्रिकेट और लाइफ की बनो पिच तो तक ऑलराउंडर बनो। ऑलराउंडर ही बनना सही रहता है ना? आकांक्षा, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, ये 3 चीजों में से क्या सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगता है? दिल, धोखा और डिजायर? कुछ भी नहीं। अब आई थिंक मैं लाइफ के उस मोड पे पहुंच गई हूँ कि मुझे सब एकदम बोरिंग सा लगने लग गया। दिल भी बोरिंग लग रहा है, डिजायर भी बोरिंग लग रहा है, और धोखा तो यार क्या ही बोलेगा, किसको इंटरेस्टिंग लगता है धोखा? एग्जैक्टली, धोखा तो आई डोंट थिंक किसी को इंटरेस्टिंग लगेगा। अली, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपके लिए कौन सी इमोशन जो है वो सबसे ज्यादा? मेरे हिसाब से आई थिंक डिजायर इज द बेस्ट, राइट? बिकॉज जब डिजायर होता है कोई भी चीज करने का तो लाइफ जीने का मजा होता है। मजा यस, आता है। दिल और धोखा तो होता रहता है, वो तो मिलते रहते हैं लोगों को। बट इस सीरीज में सबसे ज्यादा इस सीरीज में सबसे ज्यादा कौन सा इमोशन जो है वो ओवर पावर करने वाला है? मैं इमोशन। यस। नहीं, इस सीरीज में ये ओवर पावर कर रहे हैं। नहीं, क्या मैं तो कहूंगी जब कास्ट इतनी स्ट्रांग हो तो सभी ओवर पावर करेंगे एक दूसरे को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी I'm telling you that you're going to have a great time. आप सिर्फ देखो, Yes. the trailer launch is here and I think we should just start with it and वो देखेंगे and मजा लेंगे सब and बात। Okay, ladies and gentlemen, बिना किसी डिले के let's have a look at the official trailer of Shimaro premiere, दिल, धोखा और डिजायर। आप फाइनली तो जो भी नाचते हो वो औरतों की मतलब इन द सेम, इवन दो इट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी व्हाटएवर, सो आई काइंड ऑफ एंजॉयड दैट बिट अ लॉट मोर जब हम लिख रहे थे, ताकि हम वो चीज निकाल के ला पाएं कि यस a woman can do this, and I also feel the bodyguard's character and the husband's character, they've come out very well thanks to the performances, thanks to we had a great time working with these guys, because जब finally आप लिखते हो कुछ और finally जब आप देखते हो कि they are adding more by their performance and small nuances, and of course that is a credit to the director, because वो चीज is able to the whole team. I want to thank the channel team, Annu Gakhar, everybody, Mohan, and of course everybody from Shimaro, because they not only, and दूसरी तरफ हमारी जो अपनी टीम, मिताली, परिधि, all of us which sort of बहुत मेहनत जाती है बैक रूम्स में, और इनको बहुत आशु, बहुत प्यार सबको, and that's it. We loved making this show. We are very happy, and I'm very happy कि बहुत जल्दी सब कुछ हो गया, नहीं तो कई बार एक साल लगता है बनने में, पोस्ट में 6 महीने लगते हैं. Here at least it was all precisely working to deadline, so that also one really admired. Thank you guys. Thank you so much, Sukesh sir. Thank you for being here with us. Sukesh sir is the co-founder of Bodhi Tree, and एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. Now we quickly move back to our cast. Please mics दे दें और ऑडियो एक बार चेक कर लें. I think we are okay with one mic. Okay, cool. So ट्रेलर देखा, मुझे लग रहा था एक बार और देख लेती हूँ मैं, है ना? घर जाके देखूंगी अभी. बट अभी मैं जानना चाहती हूँ, सबसे पहले आपसे एक और पूछना चाहूँगी मैं, आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा हमें कुछ बताइए. मतलब कितना डिफिकल्ट था इसको प्ले करना? यार एक्चुअली ये शौर्य का जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वो अब तक मैंने जितना काम किया है मेरी लाइफ में उससे सबसे अलग था. सो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग भी था, क्योंकि आई रियली वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड आई वाज वेरी वेरी ग्रेटफुल स्पेशली to my director Saket sir. I'll be very honest, because he was able to make me reach to that journey, and he was able to make me understand Shaurya more.
क्योंकि आप एज अ एक्टर अपनी तैयारी करके आते हैं ऑन सेट, बट आप जब आते हैं और आपका एक डायरेक्टर होता है जो पूरे शिप को देख रहा होता है, Yes. यू नो कौन कहाँ पर कैसा होना चाहिए, सो ही रियली हेल्प मी इन दैट एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. इसके खुद के बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, बट मजबूरियाँ भी हैं जहाँ पे उसको अपने मॉरल वैल्यू तोड़ना पड़ती है, यू नो, एंड हाउ ही इज़ फाइटिंग बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, एंड कितना उसे करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, हाउ ही इज़ गेटिंग manipulated and trapped by this wonderful lady and he's trying to still you know do justice to it. तो बहुत कमाल का कैरेक्टर लिखा गया है और मुझे करने में भी बहुत मज़ा आया, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि ऑडियंस को भी वो दिखे और वो पसंद करें उसे. For sure. I would also like to invite Saket sir. So please आ जाइए, please. Put your hands together for the director of the series, Mr. Saket. सर, साकेत सर, आप एकदम चुपके से उधर जाके बैठ गए. बिहाइंड द कैमरा काम करने का मतलब ये नहीं होता हमेशा पीछे ही रहना, आगे भी आइए कभी. इतनी अच्छी सीरीज बनाई आपने. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक ही क्वेश्चन, सिंपल सा, वन लाइन में, कि आपको क्या लगता है इस सीरीज की सबसे स्पेशल बात क्या है और जो इसको सबसे हटके बनाएगी? इमोशंस. Emotions. इसमें सबसे जो कमाल मेरे लिए जो चैलेंजिंग था, सारे कैरेक्टर्स के इमोशंस अलग हैं एक दूसरे के लिए, और उसको हमने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है और सबने कमाल काम किया है. ऑब्वियसली हमें क्रेडिट दे रहे हैं, बट इनके अंदर वो बात नहीं होती तो शायद वो बात पहुंचती नहीं. सो ऑब्वियसली दे आर अमेजिंग और बहुत अच्छे किया इन्होंने. और मुझे लगता है ये ट्रेलर भी मैंने देखा, और इनफैक्ट हम तो पोस्ट में सारे एपिसोड देख रहे थे, तो सबके इमोशंस करेक्ट पिच पे है, द सुर इज करेक्ट. सो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ऑडियंस को वो सुर समझ में आएगा और उनके दिल को टच करेगा. सर, आपने सिर्फ इमोशंस नहीं, इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड बना दी. ट्रेलर में मैं लग रहा था कौन सा इमोशन हम कब फील करें, वो चेंज हो रहा था बार बार. ओके, आकांक्षा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी. सो मालिनी का कैरेक्टर मैं देख रही हूँ, तो कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप अपनी पर्सनालिटी से हटके एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो आपको लगता है कैसे वो बैलेंस मेंटेन किया जाए. कभी किसी पॉइंट पे आपको लगा कि मालिनी और आकांक्षा में कोई एक सिमिलैरिटी है? नहीं, ये एक्चुअली मुझे काफी लोग पूछते. सो देयर वाज अ जोक ऑन द सेट जहाँ पे देयर वर टाइम्स जब साकेत सर बोलते थे आकांक्षा नहीं चाहिए, मालिनी चाहिए, आकांक्षा नहीं चाहिए, मालिनी जैसे लाइंस बोलो. सो नो, देयर इज एक्चुअली नो सिमिलैरिटी इन बिटवीन आकांक्षा एंड मालिनी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट ओह वी बोथ आर गॉर्जियस. ऑफ कोर्स यू आर. ओके, सो आकांक्षा, एक चीज जो आपको सबसे बेस्ट लगी इस कैरेक्टर के बारे में? मुझे द कैरेक्टर का जो अपील है, आई कैन नॉट पिन पॉइंट वन गुड थिंग अबाउट हर एज इन बेस्ट थिंग अबाउट हर, बिकॉज अगर मुझे ये कैरेक्टर पसंद नहीं आता तो मैं शायद ये रोल ही नहीं लेती. द रीजन आई टुक दिस थिंग वाज बिकॉज आई फेल इन लव विद, लाइक सर सेड, and like you mentioned, it's a roller coaster. So I cannot pinpoint one thing about Malini where I can say कि नहीं यार वो बेचारी है. वो बेचारी भी नहीं है, वो विक्टिम भी नहीं है, अच्छा वो मैनिपुलेटर भी है. उसके सारे शेड्स आपको दिखेंगे, which like sir mentioned, she is so true to life. I mean this is as good as you can portray any character which is real, because आप real life में भी ऐसे नहीं बोल सकते ना यार आप तो पुरुषोत्तम राम है, श्री राम नहीं है, कोई नहीं है वैसा. तो आप में भी वो शेड्स हैं जो इस कैरेक्टर में भी एग्जैक्टली वैसे हैं. तो देयर माइट बी मोमेंट्स जहाँ पे एज एन ऑडियंस आपको लगेगा, आपको मुझ पे तरस आएगा, आपको मुझ पे गुस्सा आएगा, आप सिंपैथाइज भी करोगे, आप शायद रो भी दोगे. लव मी, हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी. Exactly, but you'll not be like exactly my point. You will not hold on to one emotion with this female because you as an audience might also feel. जैसे ये कुंवर थ्रू आउट द शूट बोलता था, बोल क्या बोलता था, बोल क्या बोलता था, बोल दो. कुंवर बोलता था कैसी है ये. आफ्टर एवरी सीन ही यूज्ड टू बी लाइक सर कैसी है ये. सो इट इज एग्जैक्टली दैट, बिकॉज शी विल जस्ट कीप एवरीवन ऑन देयर टोज. इट्स लाइक यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस वुमन एट ऑल. शी माइट, यू नो, जो बोलता है ना कि क्या बोलते हैं, भेड़िए के खाल में नहीं, समथिंग, शेर की खाल में. हाँ, वो एकदम वैसी है भाई. उसको जब चंट बनना है वो चंट भी बनेगी, उसको जब भोली बनना है वो भोली भी बनेगी. तो आपको सब कुछ देगी. क्या बात है, सब कुछ मिल जाएगा एक ही कैरेक्टर. सब कुछ. ओके, प्रताप जी. क्या बात है मैडम. यार प्रताप ने जो मुझे पीटा है इस सीरीज में, जो मैं पिटी हूँ ना, मुझे लगता है मेरे जितने जन्म होंगे ना वो सब इस सीरीज में निकाल दिए इन्होंने मुझे पीट कर.
ओके अली, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि तो अली आप ये बताओ कि कितना डिफिकल्ट था ये कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि ऑन स्क्रीन बिल्कुल ऑपोजिट अपनी पर्सनालिटी से, कैसे कर पा रहे थे? मतलब वो गुस्सा आ रहा था तो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था हम मार रहे थे मुझे क्या उसे एक्चुअली। मुझे देख लेते हाँ एक्चुअली यार, मतलब बीवी मेरी है, लेकिन अब क्या बोलूं मैं, छोड़ो, आप लोग सब देखो, उसका पता चलेगा कि मेरे ऊपर क्या बीती थी और आपको पता चलेगा कि मुझे गुस्सा क्यों आया था। एनीवेज, बट आई हैव ऑलवेज प्लेड दीज कैरेक्टर्स, एंड जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ये कैरेक्टर प्ले करने की, आई केम विद द सेम माइंडसेट कि हाँ ठीक है, इट्स वन ऑफ दो सेम कैरेक्टर्स जो मैं इतने टाइम से प्ले करते आ रहा हूँ. But as I got to know more about the character and the nuances of the character and the layers that this character has, it got me very interested. And ये आपको दिखता है बहुत ही सख्त कैरेक्टर है, बहुत ही रुतबा है इसका, लेकिन अंदर से ये उतना ही डरावा है. So this character is a very human character कि ये अपना डर छुपाने के लिए, अपनी जो भी कमज़ोरी होगी इसके अंदर, वो छुपाने के लिए ये और ज़्यादा ferocious हो जाता है, और ज़्यादा डर पैदा करता है, क्योंकि ये इसको लगता है, ये कैरेक्टर को लगता है कि डर से ये सबका मुंह बंद कर सकता है और कोई इसकी अंदर की खामियों को देखेगा नहीं. And I think that was a very interesting take on this particular character, and which I had a great time performing, and thanks to my director Saket कि we managed to take out those nuances, and आपने जो भी एक दो शॉट देखा होगा उसमें दिखता तो बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका डर आप जब देखोगे शो तो इसका डर पता चलेगा कि इसका डर क्या है. और he has a डर of losing his wife also maybe, but he's already lost her, and the fact that he gets to know that he's lost his wife, not lost, and he gets more, aggrieved. So yeah, that's what. Okay, I would like to add something. जैसे sir ने rightly बोला, I think I want to thank all of you all. Obviously Shimaru for giving us this opportunity. Bodhi 3, आप लोग ने पूरा trust किया हम पे for us to play these. No. I mean, but above all, I think right there, like he mentioned, the one who was driving the ship, it was Saket and it was Mithali, because हर मोड पे वो हमारे साथ है. and मैं honestly बताती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता मैं क्या करती हूँ, मतलब लाइफ में भी and प्रोफेशनली भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं होता है. तो अगर लोगों आप को मेरा परफॉर्मेंस है, like if everyone is feeling good about it, I think the credit really goes to Saket and Mithali, because they were there for me throughout, for all of us, but especially for me, because like he's a veteran and कुंवर को भी इतने साल हो गए इंडस्ट्री में. I have actually come back after a very big sabbatical, so for me to start my journey and that also come to OTT, and then to have such a good team and this character to play with this kind of cast, so I had my own inhibitions, मेरे खुद के बहुत थे, and मैं खुद भी थोड़ी सी, मैं साकेत को दे रही हूँ ना क्रेडिट. I'm giving the credit to all of us also, because अच्छा बाद में, पहले आप मेरे को पहले सिर्फ मुझे देना, वो बाद में करेंगे, पहले साकेत, हाँ फिर वो साकेत का टाइम आएगा. But then Saket, I love you because whatever it is, हर चीज़ में मुझे डांटने वाले, मुझे समझाने वाले, and I think he is one of those passionate directors जिन्होंने एक लाइन कही थी and मैं उनकी फैन हो गई थी. उन्होंने मुझे कहा था, आकांक्षा या तो तू थक जाएगी शॉट देते देते, या तो यहाँ पे पैकअप हो जाएगा सबका. बट नो, ही इज दैट डेडिकेटेड. तो वो मतलब निचोड़ के निकालेंगे परफॉर्मेंस आपसे. सो साकेत, thank you and thank you all of you all. and Ali ji, please ले लो, मेरी भी तारीफ करो यार.
इतना पिटी हूँ मैं। Okay guys, thank you so much. Thanks a lot. And now we'll move forward क्योंकि प्यार का मौसम, प्यार का सीजन, प्यार की कहानियाँ और एक प्यार भरा गाना भी हमारा इंतजार कर रहा है. Yes. और खाना भी है क्या? ऐसे मत करो, अली मेरे तारीफ कर रहे थे। डोंट कट। ना it's okay, नहीं अरे बिल्कुल मैं सॉरी actually मुझे ये कहना चाह रहा था कि this wouldn't have been possible without these particular co-stars that I have had, and हम पहली बार मिले हैं, and the first time I met her in क्या बोलते हैं at the look test, and you know it just hit off. We just hit off like as हम लोग ने you know बहुत मिले हैं and बहुत पुराना याराना है. कंवर के साथ भी ऐसा हुआ कि when we met it didn't look like I met him for the first time, and जब इस तरह से कमरादरी होती है तो सीन कैसा भी हो, कितना भी खतरनाक हो, कितना भी यू नो फाइट वाला हो, अब्यूज वाला हो, एंड इट गोज सो थिंग, एंड आई कुड गिव माई बेस्ट बिकॉज आई हैड अ ग्रेट थिंग. जो हमारे फाइट सीक्वेंसेस थे, जो अब्यूज सीक्वेंसेस थे, मैंने इस लड़की को इतना मारा है, इस पे इतने हाथ साफ किए मैंने, एंड शी टुक इट लाइक अ चैम्प, एंड आई एम सो प्राउड दैट आई गॉट टू वर्क विद यू Akanksha and Kanwar, you, and I could give my best because of them, and thank you so much. थैंक यू सो मच. और इतनी मारपीट की बात हो गई तो अब थोड़ा रोमांस बनते हैं. क्या बोलते हैं? सो रोमांस देखने जा रहे हैं ना. हाँ बिल्कुल. सो लेट्स हैव अ लुक at the song बस तू ही है, बस तू ही तू. यस, गाने पे चलेंगे यार थोड़ा सा ही. ये मैडम जी ने जो पहना हुआ है, मैडम जी हो जाएगा आप ये. Okay, give only RK food. अच्छा डायरेक्टर ने बोल दिया ना. ओके सर. ओके ओके सर. Against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I'm no roast, I get gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, आपको सारी लीडिंग म्यूजिक एप्स पे मिलेगा, साथ ही शिमारो यूट्यूब चैनल पे भी. Congratulations guys and all the very best. मैं वैसे भी आउट ऑफ कंट्रोल, मुझे बिल्कुल भी डर मेरी ड्रेस फट जाएगी. This is not sugar free. And it is not sugar free. तुझे अभी आंख नहीं दिखाना है ना. प्लीज. जो खा सकते हो सच में नहीं खाएगा. हाँ नहीं खाएगा. तो हमने तोड़ ही दिया बहुत. चुप रहे यार. इसके बाद ये कीर्तन जरा ना प्लीज आप लोग हाँ अभी मैं टाइम में कुछ छोड़ ही दिया.
Okay, so we have the music director with us, Pranay Pradhan, बस तू ही तू, ये ब्यूटीफुल गाना जिसने हम सबको थोड़ी देर के लिए बांधा, ये प्रणय ने ही डायरेक्ट किया है. Congratulations प्रणय, एंड बहुत ही सुंदर गाना लिखा आपने. थैंक यू. Zahid Sheikh, okay. Sung by Shashank Dwivedi and Aparna Chatterjee. Unfortunately, my team is not with me. Shashank is performing in Pune and Aparna is in Sweden. So I'm representing everyone. Thank you so much. Thank you. एंड प्रणय इनकी पूरी टीम का काम आप आज शाम को 6 बजे से देख सकते हैं शिमारू की YouTube चैनल पे, एंड जितने भी लीडिंग म्यूजिक एप्स हैं उन पे भी. बस तू ही तू. Okay, so now we'll move forward to the media round, but before that एक फोटो हो जाए सबकी. Come on. थोड़ा खुश लगना चाहिए. Say cheese. B3. Thank you. Another bodyguard company. Along. It's like मैं तो अपनी बीवी के साथ रह के तुमको परेशान करूँगी. या बीवी को मरवा दो. Okay, now we can take the pictures only with the cast. I'm sure it's not worth mentioning. Social media is like flooded with her videos. For all the wrong reasons. Thank you so much, guys. Thank you everyone for being here with us. This is Shimaru premiere Dil Dhoka और Desire, जो कि 12th of February को exclusively stream करेगा Shimaru Me OTT platform पर. साथ ही जो song है बस तू ही तू, उसको आज शाम 6 बजे से ट्रेलर एंड सॉन्ग दोनों को आप YouTube पे देख सकते हैं. एंड इसी के साथ मैं मीडिया राउंड की तरफ आगे बढ़ना चाहूंगी. थैंक यू सो मच. जनता बाइट्स के लिए आप सब आ सकते हैं. दिस इज मी पायल साइनिंग ऑफ. बोल्ड एंड ब्लंट भी था आपका किरदार. गौरव का किस तरह का रिएक्शन था, क्योंकि हमने देखा है हमेशा वो आपको ज्यादा टोकते रुकते नहीं है. कुछ कहना गौरव ने देखा ही नहीं है भाई, तुम लोग ही पहले देख रहे हो. उसने कहाँ से देखा, मैं खुद पहली बार देख रही हूँ. कुछ ऑफ रिकॉर्ड अगर बात हुई हो. ऑफ रिकॉर्ड तो कोई बात, मतलब एज अ आप कैरेक्टर डिस्कस करते हो, आप कैसे प्ले करोगे, बस वही बात है, बाकी और कुछ. आकांक्षा जी, आपका जो कैरेक्टर है प्यार है धोखा, वो ज्यादा कहाँ झुका हुआ है? हर जगह. मेरा जो कैरेक्टर है वही तो मैं बोल रही हूँ भाई, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. उसको सब कुछ चाहिए, वो उसको डिजायर भी चाहिए, उसको धोखा भी चाहिए, उसको दिल भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए. आकांक्षा, कई बार ऐसा होता है कि OTT में जब भी हम कोई बोल्ड सीन्स, एरोटिक सीन्स रखते हैं तो सेंसरशिप कम होने के वजह से ना वो अननेसेसरीली कंटेंट को पुश करता हुआ नजर आता है. पर यहाँ पर जितने भी सीन्स हमें नजर आए अब तक, जितना भी हमने देखा, वो लग रहा था कि ऑथर बैक है और बहुत नेचुरल लग रहा था. ये 2 ही कारणों से हो सकता है, या तो डायरेक्टर का कमाल हो और दूसरा एक्टर अगर अपने को एक्टर के साथ उतना ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन और कंफर्ट जोन में हो. इस केस में क्या था? मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपने बहुत करेक्टली प्लेस किया है. एंड जहाँ पे आपने सेंसरशिप की बात की है, तो अभी हमारे जो लॉज हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो हमने वो सारे सेंसरशिप के गाइडलाइंस को ही फॉलो किया है. हम हमारे कंफर्ट जोन में ही थे. डायरेक्टर लाजवाब थे ऑन फ्लोर, बिकॉज अगर डायरेक्टर नहीं होते तो हम शायद ये कुछ भी नहीं कर पाए. उसके अलावा जो हमारी सपोर्टिंग टीम थी, दे मेड श्योर दैट, आई मीन ऐसे सीन्स में आपको बताती हूँ फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीवन ऑन द सेट, भले ही सीन में कर रही हूँ एक मेल आर्टिस्ट के साथ, वो बेचारा खुद भी अनकंफर्टेबल होता है, बट सबकी प्रायोरिटी होती है कि लड़की को कंफर्टेबल रखना है, इंक्लूडिंग द मेल एक्टर. एंड देयर आर टाइम्स वेयर यू नो आई फील बैड फॉर देम बिकॉज दे फील निग्लेक्टेड. तो हमारे फ्लोर पे जब ऐसे सीन शूट होते थे, वी वर प्रोवाइडेड विद एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, जो शायद लोगों को नहीं पता होता है. तो ये सारे सीन्स के लिए वी आर
going under a workshop training जहाँ पे we are made comfortable with each other, so it doesn't matter कि आप उस एक्टर को जानते हो कि नहीं जानते हो. तो it's I don't know how well informed the industry or I mean the people are, but there is a lot of process before going into such kind of stuff. So हमको प्रिपरेशन, जैसे आपने कहा, आप सिर्फ एक्टिंग के वर्कशॉप्स नहीं होते, इंटीमेसी वर्कशॉप्स भी होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती है, सारे इनहिबिशंस हमारे तोड़ दिए जाते हैं. हमको पता होता है एक दूसरे का कंफर्ट जोन, जैसे आपने मेंशन किया, तो लाइन भी क्रॉस नहीं होती है. डायरेक्टर है, इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है जो वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है. तो बहुत सारी चीज़ें एंड ऑब्वियसली एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है. तो ये जो सीन्स भी होते हैं बहुत स्मार्टली प्रोडक्शन हाउसेस ये आपके शेड्यूल में सबसे मिड में करने की कोशिश करते हैं, एकदम स्टार्ट में भी नहीं, एकदम एंड में भी नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है. आप थ्रू आउट इतने टाइम शूट करके एक दूसरे के साथ और कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको एक दूसरे का वर्किंग स्टाइल भी समझ में आ जाता है. तो ये सारी कॉम्बिनेशन है. एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जैसे आपने बहुत राइटली मेंशन किया, भले ही OTT में काफ़ी बोल्ड सीन्स हैं, बट ये सीन्स हमारे स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है. जैसे अगर आप सीरीज में देखोगे तो हमारे स्टोरी टेलिंग में इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. In fact, in this entire series, this is only a graphic power pack performance by all of us. I mean, आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये सीरीज में सिर्फ इन्होंने यही किया है, क्योंकि भाई यही होता तो शायद हम कास्ट नहीं होते. तो कहीं ना कहीं अगर हम सबको कास्ट किया है तो वो एक रीजन से कास्ट किया है. तो लाइक यू सेड, जो भी अगर आपको अच्छा दिखा है तो वो सारा क्रेडिट मैं बाकियों को देना चाहती हूँ. Kuwar, you wanna add something? Two Hans are sitting next to you. आप लोगों को कुछ ऐड करना है प्लीज. No, actually she was absolutely right. और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी सेट पर कोई भी ऐसा सीन करते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट्स है, मुझे लगता है एट द पीक ऑफ प्रोफेशनलिज्म यू हैव टू वर्क. वो ऐसा आर होता है, वो ऐसा टाइम होता है जब आप अपने प्रोफेशनल बिहेवियर में एट टॉप होते हैं. बिकॉज जैसा उन्होंने करेक्टली कहा, इट्स नॉट ओनली अबाउट डूइंग अ सीन, बट वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट माई को आर्टिस्ट इज कंफर्टेबल. वी आर एबल टू डू जस्टिस टू वॉट इज रिक्वायर्ड एंड नॉट गो बियॉन्ड. क्योंकि कई बार राइटली पुट इट अक्रॉस की बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट वी वर वेरी श्योर एंड वी वर वेरी क्लियर दैट वी नीड टू शोकेस लव, वी नीड टू शोकेस डिज़ायर, बट नथिंग बियॉन्ड दैट. एंड पूरी टीम, हमारे डायरेक्टर, हमारे क्रिएटिव, एवरीवन वाज ऑन द सेम लाइन दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस शो, दिस इज नॉट व्हाट द शो इज. द शो हैज़ मैनी मोर लेयर्स, बहुत इमोशन, बहुत कुछ हो रहा है, तो ये उसका पार्ट है और पार्ट ही रखना चाहिए. सर, यू वांट ऐड समथिंग? नहीं, आई थिंक इन्होंने सब बोल दिया है, दोनों ने इतना सब कुछ बोल दिया, बट आई जस्ट लाइक टू really nothing to add as such, but कि एक अच्छे को स्टार का होना और वो आपको स्पेस देना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज जब तालमेल होता है ऐसे सब सीनों के अंदर, आप कितना भी प्रिपेयर हो, अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द अदर पर्सन तो आप नहीं कर पाते हो. तो वंस यू आर कंफर्टेबल विद द थिंग एंड यू नो आपको कितना शूट करना है, यू कैन एग्जैक्टली गिव 100% टू दैट सेकेंड एंड यू डोंट हैव टू गिव मोर और यू डोंट हैव टू गिव लेस. तो एडिट पे जब आपको दिखता है तो देन इट कम्स कि क्या कर दिया है, लेकिन हम इतना ब्रेक करके करते हैं, मगर वो ब्रेक के अंदर इतना 100% डालते हैं कि व्हेन इट कम्स आउट इट कम्स आउट लाइक अ होल पीस. टेल अस मोर अबाउट योर कैरेक्टर अभी. ये जो दिल, धोखा, डिजायर, अगर मैं इसको बोलूं, आप थोड़ा इसको शफल करिए आगे पीछे, तो किस तरह से आप करेंगे? क्या पहले आता है? पहले तो डिजायर आता है, जैसे मैंने कहा था, मेरे हिसाब से पहले डिजायर आता है. एक अंदर आपके डिजायर पैदा होगी तो फिर दिल, दिमाग, आपका धड़कन, आपकी बॉडी सब साथ देगा. तो डिजायर पहला उत्पन्न होना इम्पोर्टेंट है फर्स्ट, एंड देन उसके बाद तो ये शो के अंदर आई थिंक वी एम्बॉडी ऑल द थ्री, दिल, धोखा एंड डिजायर. सम पार्ट्स keeps on changing, and desire for me is the most important. Akansha, about you, मतलब दिल, धोखा, desire, what is more important for you? For me, I guess he is right about the fact. Even for me, if I have to say on a personal level, desire होगा तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगी. अगर मुझ में ही वो बोलते हैं ना जज्बा नहीं है कोई चीज़ का, तो फिर मुझसे तो वो प्यार भी नहीं हो पाएगा. तो आपको प्यार के लिए भी एक जज्बा तो चाहिए. I think
it will be common for everyone, but मैं in general मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दिल से बहुत सोचता है और इसलिए शायद बहुत धोखे खाता है। You know, तो मेरे लिए दिल डोमिनेट करता है मुझे, बिकॉज मैं आज भी मेरी लाइफ में दिमाग से ज्यादा दिल लगाता हूँ। सो या फॉर मी इट्स दिल। आकांक्षा लुक पे तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी बिकॉज आप नेचुरली उतनी हॉट हैं। ओह माय गॉड, ऐसे खूबसूरत बस बहुत इसमें हैं। बस खत्म हो चुका है, कॉन्फ्रेंस खत्म, मुझे तारीफ मिल गई, बाय गाइस। ओके, अभी ये बताइए इसी पे क्या देखती हैं ज्यादा? अगर कुछ कोई शो आया, ये बहुत ही ग्रैंड है और बहुत ही अच्छा है, क्या चाहिए? खुद की तारीफ, शो की तारीफ, क्या एग्जैक्टली? नहीं, खुद की तारीफ बहुत बाद में आता है, पहले सबसे पहले शो की तारीफ। आई मीन मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, बट जेन्युइनली मैं यहाँ पे ना मेरे पेट में ऐसे गुदगुदी हो रही है, लाइक मैं सबको पूछ रही हूँ कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, बिकॉज फॉर मी द फैक्ट इज लाइक इन द एंड वी आर एंटरटेनर्स, वी आर परफॉर्मर्स, और अगर हम आपको एंटरटेन कर पा रहे हैं और आपको कोई भी इमोशन आ रहा है उसके थ्रू, तो आई थिंक माई जॉब इज डन। एंड इमोशन इन अ पॉजिटिव वे वेर यू आर एक्सेप्टिंग इट, आई थिंक मेरे लिए वो भी काफी है। इवन इफ पॉजिटिवली आपको मेरा नेगेटिव कैरेक्टर के लिए हेट आ रहा है तो मैं उसमें भी खुश हूँ, बिकॉज फिर मुझे लग रहा है यार मैंने बहुत अच्छा, सो एज लॉन्ग एज यू एज एन ऑडियंस फील कि नहीं यार ये बंदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मेरे लिए उससे ज्यादा और कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं। अरे व्हाट अबाउट यू? रिव्यू मैटर्स और व्हाट मैटर्स एग्जैक्टली? फ्रैंकली स्पीकिंग हमने तो तीर छोड़ दिया है, राइट? अभी आप लोग के हाथ में है, एंड हमें पता है कि हमने कितना अच्छा काम किया है, एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू डू वेल, प्लीज स्प्रेड द वर्ड, इट हैज टू डू वेल। ओनली जब ये अच्छा करेगा एंड ऑल दैट, लोग देखेंगे इसे एंड उसका फायदा सबको होगा, एंड हम एज एन एक्टर्स को भी होगा। एंड फर्स्ट डेफिनेटली द प्रोजेक्ट कम्स एंड द शो कम्स, फिर इंडिविजुअली तो हम सबको अपना काम अच्छा लगता है इसमें, एंड मुझे तो इन दोनों का भी काम अच्छा लगा है, मुझे सबका काम अच्छा लगा है, तभी तो इतना अच्छा शो बना हुआ है। एंड या आई एम जस्ट एक्साइटेड, लाइक शी सेड मेरे भी और इतने सालों इंडस्ट्री में रहने के बाद भी पेट में बटरफ्लाइज आना बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक दैट जस्ट सेज इट कि आज मेरे पेट में बटरफ्लाइज है, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, एंड आप लोग के माध्यम से, आप लोग के द्वारा ये लोगों तक पहुंचे और वो भी उसी तरह देखे जैसा उन्होंने मेरी फिल्म को देखा है। कुंवर, would you like to add your opinion on this? Review matters, क्या मैटर करता है, या कुंवर की तारीफ हो गई तो बस भाई हो नहीं यार, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मैटर करता है, और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा क्लोज टू द हार्ट इसलिए है क्योंकि मेरी जो इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी, मेरा जो पहला शो था वो D3 था, और मेरी जो वेब में एंट्री हुई है एज अ लीड एक्टर वो D3 ही है। तो मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि प्लीज जैसा D3 को हिट किया था इसको कर देना, सो दैट यू नो इट गिव्स अ न्यू स्टार्ट। और डेफिनेटली सारे रिव्यूज पर्सनल नोट पे वो तभी अच्छे लगते हैं जब आपका शो या आपकी फिल्म अच्छा करती है। तो जब हमारी फिल्म या हमारा शो बहुत अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली पर्सनल रिव्यूज अच्छे लगने लगेंगे, लेकिन पहले शो इज इम्पोर्टेंट। क्या आप लोग तीनों को कभी प्यार में धोखा मिला है? अगर मिला तो एक्सपीरियंस है? यार मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी इंसान ऐसा है जिसको प्यार में धोखा ना मिला हो। जरूरी नहीं है कि वो कहीं बोले कहीं में आया, पर किसी ना किसी एंगल में प्यार में धोखा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, और आई थिंक वो बहुत जरूरी भी है। तभी आपको समझ में आता है कि रियल प्यार क्या है, अट्रैक्शन क्या है, अफेक्शन क्या है। तो प्यार में धोखा तो आई थिंक सबको मिला ही बहुत ही नॉर्मल चीज है, बहुत नॉर्मल है यार। आपको भी मिला होगा, आपको भी मिला होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने दिया कभी? नहीं यार, क्योंकि दिया वाला कोई नहीं बताता। वो क्या होता है ना, do ऐसा लगता है अगर आपको धोखा मिल गया है ना तो आप सीख लेते हो कि भाई ये बहुत जोर से लगता है, और किसी को देना नहीं चाहिए, ये देना नहीं चाहिए, बहुत जोर से लगता है। लेकिन आपने अपने दे दिया अली साहब को फिल्म। वो तो क्या है ना, मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट पे पैसे आप मेरे अच्छे से बताएंगे कि कितने दे रहे हैं तो मैं किसी को भी धोखा कर दूंगा। सबसे बड़ा रुपया पैसा ना भैया। ऐसा कौन सा सीन था जो तीनों को जो केमिस्ट्री इसमें है जो अच्छा लग रहा है, जो करते समय काफी डिफिकल्ट सीन था जो आपको? As for three of us, none of the scenes were difficult. That's what I'm saying, मैं हमेशा यही तो बोल रहा हूँ मजा बहुत कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग ने पहली बार इस साथ में काम किया है यहाँ पे। एंड इनका इंटिमेट सीन्स थे, मेरे थोड़े बहुत सीन्स थे इनके साथ। ढूंढ से थोड़े बहुत यार, थोड़े बहुत I don't want to open it up. हाँ, okay, got it, yeah, fine. हमारा एक फाइट सीक्वेंस है, हाँ, मतलब बहुत कमाल का, डिफिकल्ट बहुत कमाल का। और मैं इन दोनों के ना अटैक करने के बाद मैं इनको सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी यार बुरा तो नहीं लगा तो नहीं, बिकॉज आई वाज वेरी स्कैर्ड, क्योंकि मेरा हाथ लगता है एंड आई हैव एक्चुअली यूज्ड
a good amount of power. I wouldn't say 100%, but there's a good amount of power on her. उनका गला दबाना, उनको मतलब मैंने क्या क्या किया मुझे तो actually बोलने को शर्म आती है. लेकिन but she's been a champ and of course हमारे जो राइस आप देखेंगे लास्ट का फाइट सीक्वेंस अब आप जो शो देखेंगे, और it was मतलब हर चीज हमने वन टेक में किया यार. और एंड इतना ज्यादा चीजें तोड़ी हैं, फोड़ी हैं, और खुद को तोड़ा है, फोड़ा है, वो भी तो बोलो. और वो करने में बहुत मजा इसीलिए आया क्योंकि it was a बहुत comfortable. And I think we can call it a dance. It was a dance kind of a thing. It was very much like a dance, right? Absolutely. तो एक पूल वाला जो सीन था वो करने में कितना मतलब वो करने में हमारी बैंड बज गई थी सर. ठंड का मौसम था. क्या पूल वाला स्विमिंग पूल वाला सीन. ओह माय गॉड, हमने रात को शूट किया 2-3 बजे करीब और ठंड पड़ रही थी, 4 डिग्री कुछ ऐसा लग रहा होगा. पानी अंदर से ऐसा लग रहा था करंट लग रहा है, और उसी दौरान करते करते इंजरीज भी हो गई हमारी. लेकिन एक्चुअली वो फिजिकली थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन अगेन मजा बहुत था बिकॉज कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा था. तो हम लोग ध्यान रख रहे थे कि ठंड ना लगे एक दूसरे को. पानी में जाने के बाद क्या होता है ना, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है बॉडी पे. पानी के अंदर कैमरा भी झूलने लगता है और आप भी झूलने लगते हैं. सो आपको एक ही शॉट बहुत बार करना पड़ता है बिकॉज यू डोंट नो, पानी के अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आप दोनों की केमिस्ट्री भी उसमें अच्छी दिख रही थी. थैंक यू. आपको सिर्फ आपको उसी में केमिस्ट्री और सब में अच्छा लगा था. लेकिन ओबी को स्विमिंग पूल का डिफिकल्ट सीन होता है. अच्छा केमिस्ट्री की बात की जाए तो गौरव और आपकी केमिस्ट्री काफी अच्छी है. हस्बैंड वाइफ है बिग यार. बॉस में भी हम देखे कंटिन्यूअसली उन्होंने पूरे बिग बॉस के दौरान में आपका नाम लिया है. तो जब आपने स्क्रिप्ट डिस्कस की तो गौरव क्या रिएक्शन था? गौरव अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट के टाइम पे नहीं थे मेरे साथ. ही वाज ऑलरेडी इनसाइड एंड ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. ना वो साइनिंग के टाइम पे थे ना कुछ थे, तो उनके साथ मेरी कोई डिस्कशन. अच्छा, आने के बाद में कुछ बात हुई रहेगी? नो, देन आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा है एंड ही वाज ओके अबाउट इट. We all professionals here, yeah. We all professionals here, right? और मैं एक्चुअली कह सकता हूँ कि हम तीनों ने ब्लड, स्वेट और टीयर्स दिया है ये शो को. And literal sense, मतलब सबके सब खून निकला, पसीना निकला. Thank you. So, yeah. Thank you. Thank you so much, guys. I hope you all enjoyed the trailer and please spread the word. Please spread the word. Thank you for coming. Yeah, thank you guys. Love you all. Love you all. Sir, best of luck. And yeah, please. This show is coming on Shimaru Me. Yeah. So 12th Feb. 12 फेब को शिमारू मी ऐप पे प्लीज डाउनलोड कीजिए दिल, धोखा और डिजायर. डाउनलोड कीजिए शिमारू मी ऐप और उस पे देखिए दिल, धोखा, डिजायर 12 फरवरी को. प्लीज. थैंक यू. Thank you. थैंक यू. आप क्या कर रहे हैं?